हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं डायमंड कॉमिक्स में फौलादी सिंह सीरीज़ की कॉमिक फौलादी सिंह और फोल्डिंग मैन। सोरमा ग्रह का सम्राट भूरान आमोद प्रमोद में व्यस्त था। तभी सम्राट, हमारा अंतरिक्ष यान डिस्कवरी दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। ओह, आओ मेरे साथ जल्दी ही कंट्रोल रूम में। उफ, डिस्कवरी के साथ ही हमारा कीमती फोल्डिंग मैन भी नष्ट हो जाएगा। वैज्ञानिक तो रहें। सोरमा ग्रह का वैज्ञानिक तो रम सम्राट, फोल्डिंग मैन के दिमाग में लगी फ्लॉपी यानी रिकॉर्डर हमारे किसी शत्रु के हाथ लग गई तो हमारी खैर नहीं। सचमुच, तुम फौरन फोल्डिंग मैन से संपर्क साधो तो रम। राहत, दुर्घटनाग्रस्त अंतरिक्ष यान डिस्कवरी पर अंतरिक्षक की नज़रें पड़ चुकी थी। ओह, स्वामी को सावधान करता हूँ। डॉक्टर जॉन को खबर की अंतरिक्षक ने। फौलाद की ओर पलटे डॉक्टर जॉन। फौलाद लंबू, तुम लैब में रहोगे। मैं इस प्लेन की खबर शायद लेता हूँ, शायद काम की चीज़ हासिल हो जाए। जी अंकल। ठीक इसी वक्त ये वीरान ग्रह पर जा गिरा डिस्कवरी, धड़ाम। और कुछ समय बाद डॉक्टर जॉन मलबे से अपने मतलब की चीज़ें तलाश रहे थे। फ्लॉपी, इसी से इस प्लेन के बारे में सूचनाएं मिलेंगी। फ्लॉपी लिए वापस चल पड़े डॉक्टर जॉन। जूम। उधर सोरमा ग्रह पर। हेलो फोल्डिंग मैन, आर यू अलाइव? क्या तुम जीवित हो? तर्रम की आवाज़ वीरान ग्रह को गुंजा रही थी। हेलो फोल्डिंग मैन, आर यू अलाइव? एक मशीनी खोपड़ी बोल पड़ी। यस, मेरी मशीनें काम कर रही हैं मिस्टर तर्रम। तर्रम की कोशिश सफल हो गई। फोल्डिंग मैन से संपर्क कायम कर लिया था उसने। फोल्डिंग मैन, बॉडी पार्ट्स जोड़ो और फौरन अपनी फ्लॉपी तलाशो। राइट। हलचल मच गई मलबे में। देखते ही देखते आकार ग्रहण करता चला गया फोल्डिंग मैन। ठक खट। और अब फोल्डिंग मैन पूरा बन गया। थप। फिर जल्दी फ्लॉपी की तलाश में चल पड़ा वो। 4,000 मील दूर से सिग्नल मिल रहे हैं। 2,000 मीटर प्रति मिनट की गति। जल्दी ही डॉक्टर जॉन के टापू पर स्थित लैब पर मंडरा रहा था फोल्डिंग मैन। सिग्नल यहाँ से मिल रहे हैं, फ्लॉपी यहीं होगी। फोल्डिंग मैन की हर गतिविधि पर निगाह रखे था लैब का प्रमुख रक्षक रोबो नंबर 9। क्या करने जा रहा है ये? तभी चीख उठा फोल्डिंग मैन। फ्लॉपी लौटा दो वरना फोल्डिंग मैन सबको नेस्तो नाबूद कर देगा। फ्लॉपी, फोल्डिंग मैन, स्वामी को सूचित करूं। उधर अपने विशेष कक्ष में डॉक्टर जॉन। अब इस फ्लॉपी को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। तभी कक्ष में नंबर 9 दाखिल हुआ। स्वामी, कोई फोल्डिंग मैन फ्लॉपी? सब कुछ बताता चला गया नंबर 9 सुनकर। ओह, यानी ज़रूर बड़े काम की है ये फ्लॉपी। तुम फ़ौरन उसे पकड़ो नंबर 9। ओके स्वामी। अब तक क्रोध से आंखें लाल हो चुकी थी फोल्डिंग मैन। कोई जवाब नहीं। कर तेज लेजर रेज निकली उसकी आंखों से। सब कुछ तबाह कर देगा फोल्डिंग मैन। भीषण विस्फोटों से थर्रा उठा टापू। पड़ाम धड़ाम, हा हा, तबाही। फिर इससे पहले कि फोल्डिंग मैन अगला अगला हमला करता, नंबर 9 आ खड़ा हुआ उसके सामने। बस फोल्डिंग मैन बस, नंबर 9 के सामने तुम्हारी एक ना चलेगी। नंबर 9। फोल्डिंग मैन को समझ पाता उसके पहले ही हरकत में आ गया नंबर 9। संभल फोल्डिंग मैन, यह माइक्रोवेव पत्थर में बदल देगी तुझे। तेज गति से फोल्डिंग मैन की ओर झपटी माइक्रोवेव। सेकंड के हजारों हजारों हिस्से में फोल्डिंग मैन से जा टकराई माइक्रोवेव। संभल नहीं सका फोल्डिंग मैन। फेंकता चला गया वो, दूर, बहुत दूर। गिरते ही बड़ी तेजी से संभला वो। नंबर 9 को घूर कर देखा उसने। तो मेरे हाथों नष्ट होगा नंबर 9। अगर तू है 9 नंबरी तो मैं हूँ 10 नंबरी। 9 नंबर को दबोच लिया फोल्डिंग मैन ने, मानो बिल्ली ने चूहा। कुछ नहीं समझ सका नंबर 9। और जब समझा, देर हो चुकी थी। ओ, तिनके की तरह नंबर 9 को परे उछाल दिया था फोल्डिंग मैन ने। फिर संभलने से पहले ही फोल्डिंग मैन ने ला लपका उसे। 9 नंबरी, मेरी फ्लॉपी का पता तू ही बताएगा। उफ, बड़ी सख्त जकड़ है। तभी एक ज़बरदस्त ठोकर पड़ी फोल्डिंग मैन के सीने पर। आर! बंधन मुक्त हो गया नंबर 9। फौलाद लंबू ने घेरा फोल्डिंग मैन को। तूने बहुत तबाही मचाई फोल्डिंग मैन। अब फौलाद लंबू आ पहुंचे हैं। गुस्सा आ गया फोल्डिंग मैन को। किरण प्रहार कर बला की फुर्ती से झुकाई देकर बचे दोनों। इस बार एक साथ फायर झोंके दोनों ने। शूट! फायर बेअसर। तभी फोल्डिंग मैन के सीने से स्टार रेज निकली। अब तुम्हारे ही हथियार तुम्हारा काल बनेंगे। आश्चर्य, फौलाद लंबू की गन झटक ली स्टार रेज ने। ओ नहीं! फिर पलक झपकते ही फोल्डिंग मैन के हाथों में आ गई। अब तुम्हारी बिल्ली तुम्ही को म्याऊं करेगी चूहों। हरगिज नहीं, अपने आदमियों की गंध पहचानती है ये।
और अपने दुश्मन के हाथों में ज़्यादा देर नहीं टिकती। धाड़! गने तो छिटक गई फोल्डिंग मैन के हाथों, लेकिन फौलाद को पकड़कर दूर उछाल दिया उसने। तुझे बहुत घमंड है अपने बल पर, तेरे बल को चूर करेगा फोल्डिंग मैन। लंबू एक अलमारी के पास खड़ा था। फौलाद, इधर आओ जल्दी से। एकाएक आंखें चमक उठी लंबू और फौलाद की। फायर आर्म्स, फायर आर्म्स, गुड। बला की तेजी से अपने पसंदीदा हथियार उठा लिए दोनों ने। वाह, लेज़र कटर, और मुझे चाहिए फोटोन गन। और अब फोल्डिंग मैन का रास्ता रोक लिया फौलाद ने। फोटोन रेस तुम्हारे चीथड़ उड़ा देगी फोल्डिंग मैन। 28 का रोटा फोल्डिंग मैन। असंभव, फोल्डिंग मैन को नष्ट करना तुम जैसे मच्छरों के वश की बात नहीं। अब तेरी ये गन भी मेरी हुई। नहीं। फोटोन गन का अचूक फायर करने को तैयार खड़ा था फोल्डिंग मैन। हा हा हा, देख तेरे शिकार को तड़प रही है तेरी फोटोन गन। फौलाद पर मंडरा था खतरा देख हरकत में आ गया लंबू। लेज़र कटर से तुझे टुक टुक ना किया तो लंबू अपना नाम टिड्डी रख लेगा। बिजली किसी फुर्ती से फोल्डिंग मैन की खोपड़ी पर वार किया लंबू ने। भरपूर वार। सचमुच टुकड़ों में बदल गया फोल्डिंग मैन। कड़ खड़ 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 खड़। तभी एक आवाज़ गूंजने लगी वातावरण में। फोल्डिंग मैन, बॉडी पार्ट जोड़ो और फ्लॉपी तलाशो। राइट। ये आवाज़ तुर्रम की थी। फौलाद और लंबू आश्चर्य से पत्थर की मूरत बने सब कुछ देख रहे थे, जबकि फोल्डिंग मैन के बॉडी पार्ट्स आपस में जुड़कर खट खटाक रूप ग्रहण कर चुके थे। हा हा हा, सौरमा ग्रह का कंप्यूटर मानव तब मरता है जब वहाँ के सुपर पावर कंप्यूटर से उसका संपर्क टूट जाता है। फिर इससे पहले कि फौलाद लंबू कोई एक्शन लेते, डॉक्टर जॉन का सर गूंजने लगा वहाँ। फौलाद लंबू, फोल्डिंग मैन को लेकर स्टेशन 3 पहुँचो। हम फ्लॉपी लौटाने को तैयार है। गुड। सोच में डूब गया फौलाद। स्टेशन 3 में तो जॉन अंकल खूंखार अपराधियों को सज़ा देते हैं, कहीं ऐसे भी। समझ गया। जल्दी स्टेशन 3 की ओर बढ़ रहे थे तीनों। स्टेशन 3 के रूम नंबर 00 गेट पर से थप भीतर को ढकेल दिया फोल्डिंग मैन को फौलाद ने। अंदर। चीटिंग। शौचालय द्वार बंद हो गया। द्वार की ओर झपटा फोल्डिंग मैन तभी। नहीं फोल्डिंग मैन नहीं, यह डैड रूम तुम्हारे जैसे अपराधियों के सुधार के लिए बनाया गया है। भयानक क्रोध से चिंगाड़ उठा फोल्डिंग मैन। कर, फोल्डिंग मैन को तुम मामूली चूहा समझ रहे हो मानव? तुम्हारा सब कुछ तबाह कर दूंगा मैं। तभी घातक किरणें लपलपाई फोल्डिंग मैन की ओर। फोल्डिंग मैन, तुम्हारे फौलादी जिस्म को मोम की तरह पिघला देंगी एसिड रेज। सचमुच बेहाट पिघलता चला गया फोल्डिंग मैन। क्षणोपरांत द्रव में बदला पड़ा था वो, लेकिन उस द्रव में भी एक मिनी कंप्यूटर सुरक्षित था। तभी डॉक्टर जाना पहुँचे। अब कोई खतरा नहीं। लेकिन ये कंप्यूटर कैसा है अंकल? कंप्यूटर? शायद यही सारे फसाद की जड़ है। अभी नष्ट करता हूँ इसे। तभी चिर परिचित आवाज़ गूंज उठी। बॉडी बनाओ और फ्लॉपी ढूंढो फोल्डिंग मैन। एक्शन लेना भूल गया फौलाद। तब तक फोल्डिंग मैन असली रूप में आ चुका था। अब तो मैं मौत देगा फोल्डिंग मैन। गुर्राता हुआ फौलाद पर झपटा फोल्डिंग मैन। भले मेरा शिकार तो ही बनेगा। ई बचिए अंकल। बाहर डाइव लगाकर बच गए फौलाद लंबू। अंकल खतरे में है फौलाद। अंदर सचमुच खतरे में थे डॉक्टर जॉन। स्टार रे से तुम पत्थर में बदल चुके हो डॉक्टर जॉन। हाँ, तुम्हारे बोलने की क्षमता खत्म नहीं हुई। आह! स्टैचू बने खड़े थे डॉक्टर जॉन। फ्लॉपी लौटा दो डॉक्टर, वरना मैं। ठहरो। फ्लॉपी लेने तुम्हें हमारे साथ चलना होगा फोल्डिंग मैन। डॉक्टर जॉन को ठीक किया फोल्डिंग मैन ने। फिर चलो, गड़बड़ की तो डॉक्टर जॉन की जान ले लूँगा। ओह, बड़ा चालाक है। डॉक्टर जॉन को सावधानी से कवर किए था फोल्डिंग मैन। डॉक्टर जॉन के विशेष कक्ष की ओर बढ़ रहे थे सभी। उधर लैब का प्रमुख रक्षक रोबो नंबर 9 हालात पकड़ी नजर रखे था। स्वामी पर खतरा। मुझे मालूम है फ्लॉपी लेने के बाद भी फोल्डिंग मैन उन्हें छोड़ेगा नहीं। खतरा टालने के लिए खतरा उठाना होगा। खतरा उठा लिया नंबर 9 ने। इधर बटन दबा, उधर दो मशीनी हाथों ने बला की फुर्ती से पीछे खींचा फोल्डिंग मैन को। ओ कौन? कुछ नहीं समझ सका वो। मशीनी हाथ तूफानी वेग से पीछे खींचते लेगा फोल्डिंग मैन को। फिर डाल से टूटे फल की तरह एक कक्ष में आ गिरा वो। धड़ाम! उधर। गुड नंबर 9, इसे कैद तो कर लिया तुमने, लेकिन ख़त्म कैसे करेंगे स्वामी? हाइड्रोलिक प्रेस से। गुड आइडिया। एक बटन दबाया नंबर 9 ने। एक मजबूत पारदर्शी पिंजरा पड़ा फोल्डिंग मैन पर, और अगले ही पल हाइड्रोलिक प्रेस। फोल्डिंग मैन को दबाती चली गई हाइड्रोलिक प्रेस। देखते देखते पापड़ बन गया फोल्डिंग मैन। चारों की आंखों में अब भी संदेह के बादल मंडरा रहे थे। मरा या नहीं? बड़ा सख्त जान है। प्रेस और पिंजरा हटाओ नंबर 9। ओके स्वामी। प्रेस हटते ही सामान्य रूप में आ गया फोल्डिंग मैन। ओह, अब क्या करें स्वामी? फ़ौरन एसिड भर दो रूम में। नंबर 9। ओके स्वामी।
एसिड के परनाले बहने लगे। हाय, क्या है ये साहब? डूबता चला गया फोल्डिंग मैन। तभी डॉक्टर जॉन की आवाज़ उभरी। फोल्डिंग मैन, ये दुनिया का सबसे तेज़ तेज़ाब है। तुम्हारा अंत निश्चित है अब। सचमुच। गलने लगा था फोल्डिंग मैन का जिस्म। तभी तुर्रम की आवाज़ ने उसकी शक्ति को बल दिया। फ्लॉपी को लिए बगैर तुम्हें नष्ट नहीं होना है फोल्डिंग मैन। अपने कंप्यूटर को सुरक्षित रखो। फोल्डिंग मैन ने अपना नियंत्रक मिनी कंप्यूटर दिमाग से निकाल दिया और तेज़ी से कक्ष की छत से जा चिपका कंप्यूटर। सब कुछ इतना तेज़ हुआ कि किसी को खबर नहीं हुई। मुसीबत खत्म, शायद। थोड़ी देर बाद, अब कोई खतरा नहीं है। तेज़ाब खींच लो नंबर 9। जय स्वामी। तेज़ाब खिंचते ही कक्ष के फर्श पर धातु का ढेर नजर आने लगा। ना जाने क्या धातु है। गल गई पर तेज़ाब में मिक्स नहीं हुई। इसे रिसर्च रूम में पहुंचा नंबर 9, हम परीक्षण करेंगे। नंबर 9 के जाते ही फौलाद पलटा डॉक्टर जॉन की ओर। अंकल, वो फ्लॉपी कहाँ है? आओ मेरे साथ जल्दी डॉक्टर जॉन के विशेष कक्ष में। ये है वो फ्लॉपी जिसमें फोल्डिंग मैन के ग्रह सोरमा के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी है। अभी सिर्फ इतना ही ज्ञात हुआ है कि वहाँ सोने, चांदी, प्लेटिनम और यूरेनियम का था भंडार है। ओह, तभी इसके लिए वो इतना परेशान था। हाँ, सोरमा से अनुमान कर हम विकसित वैज्ञानिक तकनीक हासिल कर सकते हैं। उधर बॉडी पार्ट जोड़ो, फ्लॉपी हासिल करो। धातु के ढेर में हलचल मच रही थी। कंप्यूटर से मिलकर बॉडी निर्माण में लग गए कल पुर्जे। शरीर धारण का फर्श पर आ खड़ा हुआ फोल्डिंग मैन। अब फोल्डिंग मैन को कोई नहीं रोक सकता। एक रॉकेट निकला फोल्डिंग मैन के सिर से। फ्रूम! छत को ले उड़ा रॉकेट। ठीक इसी वक्त नंबर 9 प्रविष्ट हुआ। 9! छत के टुकड़े तेजी से नंबर 9 की ओर गिर रहे थे, जबकि फोल्डिंग मैन फटी छत से छलावी की तरह उड़ता चला गया। बाय नंबर 9, अपन को 10 नंबर ही कहते हैं क्या? छत के मलबे ने खींच लिया नंबर 9 को। पावर सर्किट फेल हो गया उसका, निष्क्रिय होता चला गया वो। उधर असलियत जानकर थर्रा उठे थे सब। माय गॉड, अब क्या होगा अंकल? फिर तबाही मचाएगा वो। एक ही रास्ता शेष है, फ्लॉपी उसे दे दी जाए। हरगिज़ नहीं, ये तो हमारी शिकस्त होगी अंकल। फिर उसे मारने का हथियार कहाँ से लाएं? बनाने का वक्त है नहीं। तभी लंबू की आंखें चमक उठी। एक युक्ति है फौलाद, आओ मेरे साथ। कहाँ? रास्ते में फौलाद को कुछ समझाता जा रहा था लंबू। फौलाद की आंखों में भी चमक बढ़ती जा रही थी। उधर सेंट्रल लेबोरेटरी की ओर बढ़ते हुए एक चौक उठा फोल्डिंग मैन। घर घर, यह कैसी आवाज़? फिर मेरी तलाश। 2 हेलीकॉप्टर मंडराने लगे थे उसके ऊपर। किरण प्रहार किया उसने, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा फुर्तीले साबित हुए पायलट। हेलीकॉप्टर को साफ बचा ले गए वो। ठीक इसी वक्त तारकोल टपकने लगा एक हेलीकॉप्टर से। ओह हैं ये! फोल्डिंग मैन को समझ पाता उसके पहले ही तारकोल से नहा उठा। मशीनी शरीर तारकोल में लिपटता चला गया। ठीक इसी वक्त एक हेलीकॉप्टर में बैठा लंबू चिल्ला उठा। तरकीब कैसी रही फौलाद? अच्छी। अब देर न करो लंबू, फ़ौरन जैक फेंको। जैक फेंका लंबू ने। बला की तेज़ी से जैक ने जकड़ लिया फोल्डिंग मैन को। अब इसे कब्र तक ले चलो लंबू। राइट फौलाद। फोल्डिंग मैन की कब्र के लिए लंबू ने सुआ ज्वालामुखी का चयन किया था। इससे अच्छी कब्र इसे किसी जन्म में नसीब नहीं हो सकती लंबू। हाँ फौलाद, इसकी सारी गर्मी राख हो जाएगी यहाँ। ज्वालामुखी के ठीक ऊपर जैक ढीला किया लंबू ने। बाय फोल्डिंग मैन, अगले जन्म में फिर मिलेंगे। अंदर नियंत्रक कंप्यूटर मदद नहीं कर सका फोल्डिंग मैन की। पिघलता चला गया असहाय फोल्डिंग मैन। उधर फोल्डिंग मैन से संपर्क टूट गया तुर्रम का। ओह, फोल्डिंग मैन नष्ट हो गया। सम्राट भूरान को रिपोर्ट की तुर्रम ने। ओह, अब फ्लॉपी कैसे हासिल की जाए तुर्रम? आपको स्वयं जाना होगा सम्राट। ओके, व्यवस्था करो, यही आखिरी उपाय है। जी सम्राट। थोड़ी देर बाद ट्रांसमिट विधि से डॉक्टर जॉन के सामने प्रकट हुआ सम्राट भूरान। शोरमा सम्राट भूरान आप? मैं फ्लॉपी लेने आया हूँ डॉक्टर जॉन। ये लीजिए अपनी अमानत। हालांकि इसे हम पढ़ चुके हैं सम्राट भूरान, फिर भी आपका कोई अहित नहीं करेंगे। सचमुच? 100%। हम आपसे दोस्ती करना चाहते हैं सम्राट भूरान। भूरान? ओह, मुझे पहले ही ये मालूम होता तो हमारा कीमती फोल्डिंग मैन नष्ट नहीं होता। हमें खेद है सम्राट। उसे रोकने का वही एकमात्र उपाय था। फौलाद ने जिज्ञासा शांत करने के लिए एक प्रश्न दागा। आपने ये कैसे सोच लिया सम्राट भूरान कि हम आपको नुकसान पहुंचाएंगे? पृथ्वीवासियों के बारे में मैंने यही सुन रखा था दोस्त। ओह, लेकिन अब सोरमा ग्रह आप लोगों का मित्र हुआ। धन्यवाद सम्राट। उसी शाम फौलाद लंबू के साथ सोरमा ग्रह को रवाना हो गया सम्राट भूरान। फौलाद लंबू उच्च वैज्ञानिक तकनीक सीखने चले गए थे वहाँ। दी एंड। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हुए मिलते हैं फौलादी सिंह की किसी अगली कॉमिक्स में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।